Hello friends, welcome to iExamV. In this video, we'll see some more important general awareness MCQs from the month of July and August for your upcoming NABARD Grade A 2022. आपके एग्जाम्स को और कुछ ही दिन बचे हैं, तो जनरल अवेयरनेस में ये 2 महीना जुलाई एंड अगस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि बाकी कुछ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग नाउ इधर फ्रॉम जनरल नॉलेज और थोड़े पुराने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो 15 अराउंड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज 2 मंथ्स ओनली. Earlier we have released July का separate video, for August there is a separate video, and this video will see July and August के more important MCQs. So guys, before going forward, please subscribe to our channel and press the bell. ऐसे बहुत सारे important videos आपके एग्जाम तक और भी लाएंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. hello@iexamv.com पे आप मेल कर सकते हो if you have any queries, और you can call us at 9205524028, और iexamv.com पे विजिट करके हमारा जो फ्री जनरल अवेयरनेस अपडेट्स हैं बीपीडी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st जुलाई? 1st जुलाई को इनमें से कौन सा डे हम ऑब्जर्व करते हैं? आपको क्या करना है, यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. फिर एंड में बताना है कि आपका स्कोर कितना रह रहा है. यस, द आंसर हियर इज ई, ऑल ऑफ द अबव. तो नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे एंड एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे, ये सारे हम 1st जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो है इन द ऑनर ऑफ विधान चंद्र रॉय, इनके ऑनर पे हम नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं. जीएसटी डे जुलाई 1st को जीएसटी टैक्स लागू हुआ था, एंड 74th चार्टर्ड अकाउंटेंट डे आईएसआई का एस्टेब्लिशमेंट डे भी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे भी जुलाई 1st को है. तो ये सारे डेज हम 1st जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं. Here is the next question. Which of the following public sector banks has raised 1,000 crore through issuance of bonds for financing infrastructure and affordable housing projects? तो ये पूछ रहा है कि कौन इनमें से कौन सी बैंक अभी रिसेंटली 1,000 crore रेज किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट. यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, द आंसर हियर इज बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,000 crore रेज किया है. तो पर्पस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. Here's the next question. Which destroyer was deployed to Port Victoria, that is in Seychelles, to coincide with the Independence Day of the Seychelles on 29th June of 2022? जो Independence Day of Seychelles है 29th June of 2022 को मनाया गया. तो तभी क्या होता, इंडिया का एक डिस्ट्रॉयर was deployed to Port Victoria in Seychelles. What is the name of that destroyer? Yes, the answer is INS Kolkata. ठीक है, INS Kolkata was deployed in Seychelles. Here is the next question. Recently, India and the European Union concluded the first round of talks for the proposed FTA, that is Free Trade Agreement. The next round of talk कहाँ पे हो रहा है? Free Trade Agreement between India and European Union एक बहुत ही important फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और सालों से इस पे टॉक्स एंड एवरीथिंग नेगोशिएशन चल रहा है. अभी पता लग रहा है कि इन नेक्स्ट 2-3 राउंड्स ऑफ टॉक्स दिस मे बी फाइनलाइज्ड, और मे बी इन द नेक्स्ट जो टॉक होगा वहां पे फाइनलाइज हो सकता है. तो नेक्स्ट टॉक इज गोइंग टू हैपन इन ब्रुसेल्स. ठीक है, तो ब्रुसेल्स में होगा सितंबर में ये नेक्स्ट टॉक बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. हु वाज रिसेंटली ऑन द ब्रिटिश ग्रैंड प्री? ब्रिटिश ग्रैंड प्री कौन जीते हैं? Yes, Carlos Sainz. Carlos Sainz won British Grand Prix. S. Perez of Red Bull second थे. Lewis Hamilton of Mercedes was third. तो Carlos Sainz British Grand Prix जीते हैं. Okay. Which of the following public sector banks had launched तिरंगा डिपॉजिट स्कीम? तिरंगा डिपॉजिट स्कीम एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है जिसमें आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है 2 करोड़ के बिलो, अगर आप जो फिक्स डिपॉजिट रखते हो. तो कौन से बैंक ने तिरंगा डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे? यस, द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम, नाम है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम. तो यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है बिलो 2 करोड़ के जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं. तो 444 डेज और 555 डेज के टेन्योर में आता है ये. ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च किया. Okay, next question. Recently, which of the following public sector firm has signed an heads of agreement with Global Petroleum and ExxonMobil
फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो किसने एक्सोन मोबिल के साथ डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए एमओयू साइन किया है? अनदर क्वेश्चन आपके लिए है, तो प्रोजेक्ट चीता के लिए एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किस पीएसयू के साथ एमओयू साइन किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। प्रोजेक्ट चीता के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? हियर द आंसर इज ओएनजीसी। ठीक है, तो ओएनजीसी ने साइन किया है, आप देख सकते हो। ओएनजीसी ने साइन किया है हेड्स ऑफ एग्रीमेंट एक्सॉन मोबिल के साथ डीप एक्सप्लोरेशन इन ईस्टर्न वेस्ट कोस्ट। ठीक है, दिस इज ओएनजीसी। Here is the next question. Which international organization or group recently placed a 600 billion partnership for global infrastructure and intelligence? Very important, very important. इंटरनेशनल न्यूज में से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस को, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो द आंसर हियर इज G7। ठीक है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेंगे G7। इसमें क्या होगा, 600 बिलियन यूएस डॉलर का प्लान है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग बनाया जाएगा और 600 बिलियन यूएस डॉलर। तो G7 कंट्रीज इसे बनाएंगे। ठीक, here is the next question. The event of Digital India Week 2022 was celebrated in which of the following Indian cities? डिजिटल इंडिया वीक कौन से इंडियन सिटी में ऑब्जर्व किया गया है? यस, इट हैपेंड इन गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर में हुआ है। तो इंडियन डिजिटल वीक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसका आपको हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, इसका थीम क्या था? डिजिटल वीक का थीम क्या था? बेसिकली ये 4th to 6th जुलाई में फिजिकल इवेंट्स हुए थे और 7 to 9th जुलाई में नॉलेज एक्सचेंज वर्चुअल मोड में हुआ था। तो आप ये कह सकते हो कि 4th to 9th जुलाई डेट था। आपको थीम बताना है। इसमें 5 चीजें भी लॉन्च हुआ है, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ये प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना। Here is the next question. Which of the following logistic technology platform has crowned as the 106th unicorn of India? 106th unicorn of India। जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। 106th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, यस, सिप रॉकेट। ठीक है, सिप रॉकेट 33 मिलियन उन्होंने रेज किया, तो उनका वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर हो गया। तो दिस इज सिप रॉकेट। जोमेटो इसको बेक करता है, तो दिस इज सिप रॉकेट। Here is the next question. Which of the following regulatory bodies in partnership with USA International Limited has launched the 5th phase of its flagship initiative Mission Swabalamban? मिशन स्वावलंबन किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है विद USA इंटरनेशनल लिमिटेड? मिशन स्वावलंबन, दिस इज 5th फेज, मतलब काफी पॉपुलर है। यस, द आंसर हियर इज सिडबी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी पार्टनरशिप किया है USA इंटरनेशनल लिमिटेड। तो USA इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ क्यों किया गया है? क्योंकि ये स्वावलंबन स्कीम के अंडर 300 स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स विल बी सेटअप अक्रॉस इंडिया। ठीक है, 6 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में ये 300 स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स बनाए जाएंगे। तो सिड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक स्लैश इज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू व्हाट परसेंटेज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का ग्रोथ रेट क्या है, प्रोजेक्शन। यस, द आंसर हियर इज 7.2%। ठीक है, अर्लियर इट वाज 7.5%, बट नाउ दिस इज 7.2%। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? फिलीपींस में। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिकीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जुलाई 2022, उनका क्या है प्रोजेक्शन फॉर इंडियन इकोनॉमी? हमने देखा एडीबी का 7.2%, फिकी का यस इट इज 7%। ठीक है, तो इट इज 7%। तो एडीबी का 7.2%, फिकी का 7%। यह ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे किसने लॉन्च किया?
जिसके अकॉर्डिंग 7% ग्रोथ कर रहा है कंट्री. तो दिस इज FICCI. Which of the following private sector firms has recently launched its super app Meta Market for advanced agricultural services to provide agricultural and allied services to farmers on a digital platform? तो अब ऐसा मान के चलो एक ऐसा डिजिटल पोर्टल बनाया गया है फार्मर्स के लिए. किस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? यस, इट इज ITC. ठीक है, ITC मार्स मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चरल सर्विसेज. ITC मार्स इज द आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे 7 स्टेट्स में विथ 40,000 फार्मर्स ग्रुप, 200 प्लस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs इसमें एडेड हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव मेनस्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसे बनाया है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस? दिस इज फॉर द मिलेट्स. एशिया एंड अफ्रीका में मिलेट्स को पॉपुलराइज करने का प्लान है. तो जहां भी कौन सी भी कंट्री में कोई गुड प्रैक्टिसेस होता है, विल रिकॉर्ड इट, देन विल फॉरवर्ड इट टू मेनी अदर कंट्रीज. दिस इज द प्लान. यस, इट इज नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने बनाया मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस. Okay, next question. Recently, which international organization has approved a 96.3 million US dollar loan to fund safe drinking water sanitation project in Himachal Pradesh? Himachal Pradesh में for safe drinking water and sanitation project 96.3 million US dollar का किसने लॉन्च किया? यस, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 96.3 मिलियन. आपको ये भी याद रखना है, बैंक का नाम याद रखना है, फिगर याद रखना है, कौन से स्टेट में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, एंड व्हाट इज द पर्पस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. Here is the next question. Recently, government announced that it has set a target to raise the share of natural gas in the energy mix to 15% by which year? मतलब जो टोटल एनर्जी मिक्स है, टोटल एनर्जी जो इंडिया में है, तो उसका 15% होगा नेचुरल गैस से. ठीक है, नेचुरल गैस से. बाई विच ईयर? यस, इट इज 2030. ठीक है, 2030 तक हम इसे कर देंगे. अब देख रहे हो कि नेचुरल गैस का अभी जो फिलहाल जो मिक्स में परसेंटेज है, इट इज 6.3%. तो हम डबल से भी ज्यादा करेंगे बाय 2030, 15% में हम पहुंचेंगे. Okay. Here is the next question. The State of World's Forest SOFO report 2022 was released by which of the following organizations? कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट? यस, इट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO. ठीक है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये भी याद रखना है, UN FAO. ठीक है. हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. Okay, next question. Recently, which of the following e-commerce company partners with Pocket FM to enter audiobooks segment? Audiobook segment में एंटर करने के लिए Pocket FM ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो कौन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एग्रीमेंट साइन किया है? यस, इट इज फ्लिपकार्ट. ठीक है, फ्लिपकार्ट टू एंटर इनटू द ऑडियो बुक्स कैटेगरी Pocket FM के साथ पार्टनरशिप साइन किए हैं. ठीक है. फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर्स यू कैन सी बेंगलोर एंड CEO इज कल्याण कृष्णमूर्ति. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज गिवन अबव कंस्टिट्यूट्स द कोर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? कोर सेक्टर में इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज आते हैं? बहुत ही केयरफुली में इसको आप पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर. दिस आर द कॉम्बिनेशन, आपको बताना है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, तो टेक्सटाइल इज नॉट देयर. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity. These are the 8 core industries और उनका weightage भी है core industries का. Refinery products highest है, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizers. This is the weightage in the 8 core sector industries. तो ये core sectors industries बहुत important है economy के लिए, क्योंकि ये एक major portion जैसे आपका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा सा पोर्शन ये कंट्रोल करते हैं.
these sectors, these 8 sectors. तो इनको भी ट्रैक किया जाता है क्योंकि ये ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हेल्थ बता देते हैं, ठीक है. तो दीज आर द sectors. Textile is not one of those 8 core industries. Okay, here is the next question. Which of the following nations is not a member of South Asian Association for Regional Cooperation, that is your SAARC? SAARC का member इनमें से कौन सा नहीं है? This is asking कौन सा नहीं है. SAARC के ऊपर बहुत कुछ न्यूज है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है. Yes, it is. आप देख रहे हो कि म्यांमार नहीं है, थाईलैंड नहीं है. Let us see all the countries that are in the SAARC. तो SAARC में आप देख सकते हो total 8 member states are there. Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and श्रीलंका. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. SAARC के members, how many members are there वो पूछ सकते हैं, नहीं तो इनमें से कौन सा member नहीं है भी पूछ सकते हैं, ठीक है. Okay, here is the next question. Which of the following was the winner of National CSR Awards 2020? In the category of companies having eligible CSR spend equal and above to 100 crores. CSR आपको पता होगा, corporate social responsibility. जो corporates का total income है, उस income का some percentage is given for the social works. 2% is given to social works. जहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं वहां पे खर्चा कर सकते हैं, नहीं तो किसी एनजीओ के थ्रू भी खर्चा कर सकते हैं. तो इन द कैटेगरी ऑफ 100 crores किसने सबसे हाईएस्ट स्पेंड किया है? यस, द आंसर हियर इज एचपीसीएल, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो. टोटल कितने कैटेगरीज हैं? यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं. अबव 100 crores, 10 crores to 100 crores, 1 crore to 10 crore एंड बिलो 1 crore. तो 100 crores में हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, 10 to 100 crores में टाटा स्टील है, क्रिसिल है 1 to 10 crores में, एंड बिलो 1 crore में है विंगफी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 2022 लिबर्टी मेडल विल बी अवॉर्डेड टू whom and the following. आपको बताना है कि लिबर्टी मेडल किसको दिया जा रहा है इस साल. वेरी इंपॉर्टेंट. यस, द आंसर हियर इज व्लादिमीर जेलेंस्की. जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनको मिल रहा है दिस लिबर्टी मेडल. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चे में रहे हैं ये फिगर, एंड इसका कुछ एग्जाम में आना बहुत ही ज्यादा लाइकली है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS बाय हाउ मच क्रोर्स. तो बताना है आपको जो ECLGS स्कीम था इसमें कितना क्रोर्स ऐड हुआ है. अभी रिसेंटली कैबिनेट ने उसे ऐड करने के लिए अप्रूव किया है. यस, द आंसर इज 50,000 crores. ठीक है, 50,000 crores. तो इसमें टोटल क्या पहुंच जाता है? 5 ट्रिलियन, मतलब 5 लाख करोड़ का ECLGS बन गया. 5 लाख करोड़ का. ठीक है, ये जो 50,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, ये कहाँ किस में जा रहा है? ये जा रहा है फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री. यू नीड टू रिमेंबर दिस इज गोइंग फॉर द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023. प्लीज रिमेंबर, ECLGS मार्च 2023 तक एक्सटेंड किया गया है. बाकी सारे स्कीम्स देख रहे होंगे, कुछ स्कीम्स 2024, कुछ स्कीम 25 तक एक्सटेंड किया गया है, बट ECLGS मार्च 2023 एक साल एक्सटेंशन मिला है उसे. ठीक है. Okay, here's the last question. Which of the following sector has launched oil company has launched Happy Shop for customers in affordable price for utility products. मतलब नॉन ऑयल कैटेगरी में इसने एंटर किया है. कौन सी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी ने? यस, इट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम. नाम से आपको पता लग रहा होगा, हैप्पी शॉप है तो मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम. तो ये नॉन ऑयल FMCG प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेगा. तो दिस इज योर हिंदुस्तान पेट्रोलियम. तो गाइस, दीज आर द 25 क्वेश्चंस. आई होप आपका स्कोर इसमें अच्छा रहा होगा. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका स्कोर क्या है, एंड जो क्वेश्चंस हमने पूछा है इन बिटवीन द वीडियो, आपको उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है. तो इफ यू वांट टू एनरोल टू आवर NABARD ग्रेड ए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो आप NAP 75 कोड यूज करके फ्लैट 75% ऑफ ले सकते हो. आपको इसमें फेज 2 के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन किया जाएगा. आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, और आप जितने भी मॉक्स लिखोगे उसका लाइव डिस्कशंस भी होंगे. तो टू एनरोल टू कोर्सेस iexambit.com आप विजिट कर सकते हो.
एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। hello@iexambit.com पे आप मेल कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरीज।